एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम मानव शरीर का वह प्रणाली है जो भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करती है। यह तंत्र शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करती है, जिससे होता है जिससे शरीर का विकास, मरम्मत और अन्य कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है, जिसके अपने अपने कार्य होते हैं। पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम और उनके कार्य। पाचन तंत्र के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। मुख। इसके कार्य। पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू होती है। यह भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। लार में मौजूद एंजाइम एमाइलेज स्टार्च को तोड़ना शुरू करता है, जिससे भोजन नरम और पचने योग्य हो जाता है। ग्रासनी। इसके मुख्य कार्य। यह मुख और अन्न प्रणाली के बीच का मार्ग है, जिससे भोजन अन्न प्रणाली में जाता है। अन्न प्रणाली। ईसोफेगस। इसके कार्य। यह एक लंबी नली है जो भोजन को मुख से पेट तक ले जाती है। अन्न प्रणाली में मौजूद मांसपेशियों का संकुचन, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है, भोजन को नीचे की ओर धकेलता है। पेट स्टमक। इसके कार्य। भोजन को तोड़ने और पाचन के लिए महत्वपूर्ण अंग है। पेट में मौजूद गैस्ट्रिक रस, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम होते हैं, भोजन को और छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, जो प्रोटीन को पचाते हैं। छोटी आंत। यह पाचन तंत्र का सबसे लंबी हिस्सा होती है, जिसमें अधिकतम पाचन अवशोषित की प्रक्रिया होती है। इनमें 3 भाग होते हैं। डुओडेनम। यह पित्त, लीवर से और अग्नाशय के रस मिलते हैं, जो वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। जेजुनम। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करता है। इलियम। यह बाकी के पोषक तत्वों और विटामिन का अवशोषण करता है। बड़ी आंत। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषित करना होता है। यहाँ से अवशोषित न होने वाले अपशिष्ट पदार्थ को ठोस मल के रूप में बाहर निकाल जाता है। मलाशय। रेक्टम। यह बड़ी आंत का अंतिम हिस्सा होता है, जहाँ मल अस्थायी रूप से संग्रहित होता है और फिर शरीर से बाहर निकलता है। यकृति। लीवर की संरचना और कार्य। लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और यह पाचन के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। संरचना। लीवर दाएं ऊपरी पेट के हिस्सों में स्थित होता है और इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। लीवर को कई खंडों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें लोब्स कहा जाता है। कार्य। पित्त उत्पादन। लीवर पित्त का उत्पादन करता है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। पित्त को पित्ताशय से संग्रहित किया जाता है और जब भोजन छोटी आंत में पहुंचती है तो वहाँ भेज जाता है। विसरण।
लीवर शरीर से हानिकारक रसों और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। पोषण तत्वों का संग्रह। लीवर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है और आवश्यकता अनुसार शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा लीवर विटामिन और खनिज को भी संग्रहित करता है। रक्त का फिल्टर। लीवर से हानिकारक पदार्थों को छानता है और शरीर को साफ रखता है। प्रोटीन संश्लेषण। लीवर कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीनों का उत्पादन करता है जैसे कि एल्यूमिनियम और क्लॉटिंग फैक्टर्स जो रक्त के थक्के जमने में मदद करते हैं। पाचन और अवशोषण की शारीरिक क्रिया। पाचन की क्रिया। पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से होकर मलाशय तक मुख से शुरू होकर मलाशय तक। पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होकर मलाशय तक चलती है। इस प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे घटकों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। पाचन में यांत्रिक पाचन। यह मुख में भोजन को चबाने और पेट में भोजन को मरोड़ने की प्रक्रिया है। रासायनिक पाचन। एंजाइम और पाचक रसों के माध्यम से भोजन के जटिल अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अवशोषण की प्रक्रिया। पाचन के बाद भोजन के छोटे छोटे अणु आंत की दीवारों से होकर रक्त में प्रवेश करते हैं। अवशोषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज और एमिनो एसिड रक्त वाहिकाओं में अवशोषित होते हैं। वसा लसिका तंत्र में अवशोषित होता है। शरीर पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाता है जहां उनका उपयोग ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए होता है। पाचन तंत्र के रोग। पाचन तंत्र में विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं जिनमें शामिल है पेट में अल्सर, पेट की दीवारों में छाले, लीवर की बीमारियां जैसे कि हेपेटाइटिस और सिरोसिस, पित्त की पथरी, पित्ताशय में कठोर पथरी बनना, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट और आंतों की सूजन। निष्कर्ष। पाचन तंत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भोजन को ऊर्जा और पोषक तत्वों में बदलकर शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। प्रत्येक अंग की अपनी विशेष भूमिका होती है जिनसे भोजन का पाचन, अवशोषण और अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन सुनिश्चित होता है।